नमस्कारम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। निफ्टी के इस नए एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवरली चार्ट है निफ्टी का, जो आपके साथ डिस्कस हुआ था लास्ट टाइम, उसी को आगे बढ़ाना है। बात करूं मार्केट की, लास्ट टाइम जब आपसे डिस्कशन हुआ था तो हम यहाँ कहीं थे। ये वो जोन था सपोर्ट का, इसके आसपास से हमें एक बाउंस की उम्मीद रहनी चाहिए थी मार्केट में, जब तक हम 11,220 के नीचे सस्टेन और परसिस्ट नहीं करते। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, अगर आपको ध्यान हो। और ये मैंने कई बार आपको इस बात को एम्फसाइज़ किया था कि नीचे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि 11,220 के नीचे हमें सस्टेन और परसिस्ट दोनों करना पड़ेगा। आप गौर से देखें, हम 11,220 के नीचे गए तो ज़रूर, 2 बार हमने अटेम्प्ट किया, लेकिन हम रुके नहीं। आवरली बेसिस पे हमने सस्टेन ही नहीं किया उसके नीचे, और फिर एक बहुत शार्प पुल बैक हमें देखने को मिला। उस जब हम लोग ने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था तो वी वर पुटिंग ए बार वन हियर एंड अ बी बार टू हियर। दिस वाज द ट्रेंड लाइन। बी और टू की ट्रेंड लाइन ये थी, 0-2 की। ये ट्रेंड लाइन फिर से टूट रही है। देखिए, अब तो यहाँ से बी बार टू को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि फिर से ये ट्रेंड लाइन टूट गई है, तो इसका तो अभी कोई इलाका पक्का ही नहीं हुआ। इट इज़ स्टिल रोमिंग अबाउट हियर एंड देयर, बंजारे की तरह घूम रही है, जब तक इसे अभी अभी इसे कोई घर नहीं मिला है। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जब हमने यहाँ बी बार टू उस दिन रखा था और मैंने आपसे कहा था कि 11,220 के नीचे हमें सस्टेन और परसिस्ट करना पड़ेगा, तो वो सिंपल बात थी कि ये अगर हमने 1 यहाँ ख़त्म की है और 2 यहाँ ख़त्म की है, तो थर्ड वेव में अगर हम हैं, तो इलियट वेव एनालिसिस में जब भी आप किसी वेव को एनालाइज करते हैं तो उसके प्राइस, उसके टाइम और उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर यहाँ से थर्ड वेव चलना था, तो एक बार जब वो इसके लो को ब्रीच करेगी तो फिर वो पलटेगी नहीं, फिर वो एक तरफा चलेगी। थर्ड वेव की ये निशानी है, वो ऊपर नीचे नहीं करेगी, वो जिस तरफ का ट्रेंड पकड़ेगी उसी तरफ जाएगी। फिर तो फिर 220 के नीचे हमें जाना था, रुकना नहीं था, और सस्टेन करते परसिस्ट करना था, बिल्कुल नीचे नीचे जाना था। ऐसा कुछ मार्केट ने नहीं किया, और आप देखें बहुत जल्दी इस ट्रेंड लाइन को उसने तोड़ के कंफर्म कर दिया कि साहब आपने गलत किया, बी बार टू यहाँ क्वेश्चन मार्क जो आपने लगाया था वो लगा रहने दीजिए, ये वो जगह नहीं है। तो इसको हटा लेते हैं, इस ट्रेंड लाइन को भी फिलहाल के लिए हटा लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे थी, जिसपे हम लोग एक टर्मिनल इम्पल्स में थे, 1 2 3 4 एंड अ फिफ्थ। इस फिफ्थ वेव को इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक देना था, ये इसका कंफर्मेशन था। इसने ब्रेक दिया, इसने अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट पैटर्न के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से सारी कुछ पूरी की। तो इस पैटर्न को आपको निगेट नहीं कर देना है। देखिए, जो चीज़ दिख रही है उसको अगर आप पहले से ही निगेट करके छोड़ देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इफ़ दिस इज़ 1 2 3 4 5 देन अ टर्मिनल इम्पल्स इज कंप्लीट एट दिस पॉइंट 11,185। उसमें हमें आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है बुधवार तक, ये थोड़ी सी ज़्यादा टाइम मैंने दिया है इसको। वैसे तो अगर ये ऐसा कुछ हुआ है तो मंडे इवनिंग या ट्यूसडे मॉर्निंग ये सब हो जाएगा, बट बाय वेडनेसडे इवनिंग मार्केट बुधवार की बंदी बंदी के पहले 11,794 के ऊपर चला जाएगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इफ़ दिस इज़ अ टर्मिनल इम्पल्स कंप्लीटेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 11,185, देन यू शुड बी अबव 11,794 एट द मोस्ट बाय वेडनेसडे। उससे ज़्यादा टाइम अगर लगता है, अगर बृहस्पति की सुबह आपको 11,794 टूटा हुआ नहीं दिखता है, तो फिर ये टर्मिनल इम्पल्स नहीं है। भले ही ये देखने में लग रही हो, ये है नहीं। ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल लेवल नहीं है, ये खाली इसका टाइम कंज्यूम्ड बाय द टर्मिनल इम्पल्स, जो इसने टाइम लिया है उसके हिसाब से इसके पैटर्न के इम्प्लीकेशन की बात है। दैट इज़ ऑल। वेडनेसडे मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने लीवरेज दे रखा मार्केट को। इसको कायदे से तो मंडे इवनिंग या ट्यूसडे आफ्टरनून तक ही पूरा कर देना चाहिए, लेकिन ठीक है, एवरीथिंग इज़ नॉट परफेक्ट इन मार्केट। तो बुधवार तक का टाइम इसके पास है। उसके बाद ये भले ही ऊपर चली जाए, लेकिन ये टर्मिनल इम्पल्स नहीं रह जाएगी। तो ये तो इस पॉसिबिलिटी की बात हो गई। अब अगर यहाँ पे बी वेव टू नहीं पूरी हुई है हमारी, तो फिर तो बी वेव टू अभी घूम रही है हमारी। उस केस में ए बार वन इज स्टिल कंप्लीट या देन वी हैव ए बी एंड अ सी स्टिल रनिंग। थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। वी आर स्टिल इन टू द सी वेव। ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी वेव, सी चल रही है हमारी। सी वेव इम्पल्सिव होनी चाहिए इस केस में, जो दिख रही है अभी तक। तो आगे जाके करेक्टिव हो जाए वो बात अलग है, लेकिन आज की तारीख में ये एक इम्पल्सिव मूव दिख रहा है। सो इफ दिस इज ए, दिस इज बी, देन वी आर इनटू द सी वेव।
बस इसमें एक ही बात है कि सी वेव अब 11,585 के ऊपर नहीं जानी चाहिए. So if this is still a A bar 1 and we are looking for a B bar 2, then this B bar 2 should finish somewhere below 11,585. So this is your key resistance still. ऐसा क्यों है? उसका सिंपल सा कारण मैंने यहाँ लिख रखा है. इस A वेव को B वेव ने 138% से ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है. तो ऐसे केस में अमूमन C वेव A वेव के हाई को नहीं काटेगी. This is the simple logic that you should or we should use in this, because this is a irregular correction जिसमें B wave ने 138% से ज़्यादा extend कर लिया A wave को, तो C wave should not move beyond the high of A, and that is 11,585, and this should be an impulse. तो ये तो हो गई इसकी कहानी. If this is A bar 1, then we are into the B bar 2, और 11,585 के नीचे हमें पूरी करनी चाहिए, और वो भी एक इम्पल्सिव मूव के साथ. तो ये तो हो गई दो काउंट्स जो हम लोग ने बना के रखी थी. इस मूव के बारे में भी बात करूंगा. सिर्फ एक काउंट और थी जो मैंने जाते जाते डिस्कस किया था आपके साथ, उसको भी अपडेट कर लेते हैं. सॉरी, दिस इज a C. This is it. A corrective pattern complete here, which you can call in Elliott wave traditional language as a W, then we have an X, and we are into the Y. Is this Y complete here? I doubt. But for the time being, we have completed an A, B, C. ये पैटर्न क्यों वापस आया? मैंने उस दिन यहाँ से एक इम्पल्स काउंट की थी. मैंने वहाँ यहाँ पे फोर्थ दिखाई थी, यहाँ पे फोर्थ नहीं है, वो फोर्थ यहाँ थी. मैं भी आपको थोड़ा सा उसको दिखा देता हूँ. थोड़ी देर के लिए इसको बड़ा कर लेते हैं. आप गौर से देखिए, ये जो पैटर्न यहाँ बना हुआ है, इफ यू मार्क इट एन ए, नाउ लुक एट दिस पैटर्न. Start it here. See, this is A. Then you have a triangle A, B, C, D, E. You have the C wave here. So A, B, C. This is the fourth wave. This is where we have completed 1, 2, 3, fourth, and then an extended fifth wave. It has been retraced completely by the next impulse. This looks like an प्रोबेबल काउंट. ये बहुत प्रोबेबल काउंट दिखता है इसमें, क्योंकि ये जो पैटर्न है यहाँ पे, ये एक ट्राइंगल है. ए, देन ए, बी, सी, डी, ई, एंड दिस इज द सी वेव. ए, बी एंड सी. तो इसलिए ये काउंट मैं आपके साथ फिर से डिस्कस कर रहा हूँ. और उस दिन जो बात की थी आपसे, उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम थी. फोर्थ यहाँ नहीं होके फोर्थ यहाँ होगी. 1, 2, 3, 4 एंड अ फिफ्थ. This is how it might look like. So if this is the count, this is X, a W is finished here in traditional Elliott wave language, then you have an ABC, which might be the Y or Y may still be in WXY, Y may still be in progress. तो ये तीसरी प्रोबेबिलिटी है. इस केस में भी यहाँ से जो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये एक इम्पल्सिव या एक करेक्टिव मूव हो सकता है. ये दोनों मूव, तीनों मूव के बारे में चर्चा हो गई. अब इस पैटर्न के बारे में बात करते हैं जो यहाँ से चल रही है. अगर आप देखें गौर से तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 कुछ ऐसा दिख रहा है अभी सीधे सीधे. जो सीधे दिख रहा है उसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने से फ़ायदा नहीं होता. सो इफ दिस इज़ 1, दिस इज़, if this is 1, this is 2, this is 3, then the fourth wave still looks to be incomplete. It is still in progress. Maybe the A, maybe the B. We are forming an irregular sort of a correction, then a C, and then we move up. This will be the support zone for tomorrow, only for tomorrow. Somewhere between 11,400 to 11,360. This should be the support zone. If this is an impulse, then this is 1, this is 2, this is 3, and we are most probably into the fourth wave, and this fourth wave should finish somewhere here. ऊपर की तरफ अगर ये फोर्थ वेव यहाँ से चल रही है तो उसकी एक्सटेंशन बहुत सिंपल है. अगर ये रेगुलर करेक्शन चल रहा है तो ये और ऊपर जा सकती है. कहाँ तक जा सकती है? 161% के ऊपर अमूमन नहीं जाना चाहिए. तो 11,500 एक टेंटेटिव राउंड फिगर है जहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए इसको, अगर ये इम्पल्सिव मूव है. एंड दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, एंड वी आर इनटू द फोर्थ वेव. If we straight away break above 11,500 and sustain, then something else is going on. It is not an impulse. ये बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा, क्योंकि
मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, अगर कोई मूव इलियट वेव की है तो उसको उसको उस तरह बिहेव करना पड़ेगा। तो अगर ये इम्पल्स है तो इसको उसी तरह बिहेव करना पड़ेगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि इसको 11,500 के आसपास से कहीं से करेक्ट होना होगा, इस जोन में कहीं आना पड़ेगा, उसके बाद फिर से एक फिफ्थ वेव के लिए इसको जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ इट शुड बिहेव। अगर ऐसा ये नहीं करती है और 11,500 ऊपर हम सीधे से निकल जाते हैं तो साहब कुछ और बन रहा है, फिर ये इम्पल्स नहीं है। सो फॉर टुमारो वेरी शॉर्ट टर्म 11,500 शुड बी योर रेजिस्टेंस। बिल्कुल शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सपोर्ट जोन है। लॉजिकल 11,550 ही आपका रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। ये मूव एक इम्पल्सिव मूव दिख रही है अभी तक, और इसको अभी एक मूव और इसका ऊपर का बाकी है एक छोटे से करेक्शन के बाद। सो दैट इज ऑल। मार्केट उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से इसको मोस्ट प्रॉब्ली चलना चाहिए था। करेक्टिव मूव्स ऐसे ही चलती हैं, ऊपर जाएंगी नीचे जाएंगी, आपको दिलासा देंगे कि 10,800 आने वाला है, और जब आप कन्विंस हो जाएंगे तो 11,300 आ जाएगा, और जब आपको कन्विंस कर देंगे कि ये 11,800 आने वाला है तो फिर 11,000 आ जाएगा। तो करेक्टिव मूव्स में थोड़ा सावधानी से रहिए। जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया है, बहुत ज़्यादा पोजिशनल रखने की ज़रूरत नहीं होती। करेक्टिव मूव्स में पोजिशनल अगर आप रहेंगे तो फिर दोनों तरफ के स्टॉप लॉस जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फॉर द शॉर्ट टर्म जैसे मैंने बताया 11,500 हमारा एक रेजिस्टेंस है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैं उस पर एतबार फिर नहीं करता हूँ। ये वो रेजिस्टेंस है जो आपको रखना चाहिए अगर आप किसी भी तरीके से शॉर्ट इस मार्केट में। हालांकि इस मूव के बाद आपको शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, और अगर आप लॉन्ग हैं तो ये वो सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो दिक्कत है। ये एक इम्पल्सिव मूव दिख रही है, बट इट शुड बिहेव लाइक दैट। दैट मीन्स वी हैव टू करेक्ट समवेयर फ्रॉम here or from 11,500 odd levels. If we do not do that and straight away break above, then there is some problem. This is not an impulsive move then. So that is all. Till we meet again, thank you. Namaskar. Jai Hind.